अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम आपके साथ होगा। आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए किस तरह से और क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। देखिए इसका लुक चेक करें आप। ना चावल बहुत ज़्यादा सौगी हो रहे हैं, एक एक दाना उसका अलग है। बासमती राइस मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब, क्योंकि मेरी फैमिली के हिसाब से मैं बना रही हूँ। 3 पाव मैंने राइस लिए हैं बासमती, और उनको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट तक भिगोया है। आप लोग के पास जो राइस हो आप लोग उनको अपने हिसाब से भिगोएं। दुकानदार से ख़रीदते वक्त पता करें कि चावल कितने देर भीगेंगे, क्योंकि हर चावल की क्वालिटी अलग होती है। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, हरी मिर्चें लिए और नमक लिया है। इन सबको मैं एक साथ पीस लूँगी, और पीसने के बाद सारा मसाला हमारा तैयार करके और मटर पुलाव हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है हस्बे ज़रूरत। 1 अदद बड़ी प्याज ली है मैंने। इसको धीमी आंच पे मैं फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसको मैं थोड़ी सी बघार के ऊपर सजावट के लिए अलहदा निकाल दूँगी प्याज। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, तब तक मसाला जो है मैं तैयार कर रही हूँ पीस कर। आप लोग बिल्कुल इसी अंदाज में बनाएंगे तो आपका मटर पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। कई तरीके से बनती है एक रेसिपी, बहुत मुख्तलिफ तरीके होते हैं बनाने के। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। गैस काफ़ी स्लो है और वैसे भी गैस की प्रॉब्लम ही है। प्याज अब हमारे गोल्डन ब्राउन होने लगे। थोड़ी सी प्याज अलहदा कर दूंगी। उसके बाद जो मसाले मैंने पीसे हैं वो ऐड करूंगी। टमाटर डालूंगी काट कर। हर चीज़ आप लोगों के सामने है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं अलहदा से डाल रही हूँ या पीछे से स्किप करती हूँ तो डालूंगी। हर चीज़ आप लोगों के सामने ऐड करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, और काइंडली जो लोग न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हर नई वीडियो से मेरी मुस्तफ़ीद हों। क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड भी हैं और कुछ टिप्स भी देना चाहती हूँ, कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर इंसान के तजुर्बे मुख्तलिफ होते हैं और हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब बैठती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ। चैनल जब ऑन करती हूँ यूट्यूब तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, चाहे वो टेक्निकल हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है वो सीखने का नाम है। लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा वो पूरी ज़िंदगी हमारा जारी रहेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम मुकम्मल हैं, हम हमेशा नामुकम्मल ही रहेंगे और ख़ुद को शागिर्द ही समझते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए इसमें मैंने दालचीनी डाली है, छोटी टुकड़ों में मैंने तोड़ ली थी। 1 बड़ी दालचीनी आप लेकर उसको पीसेस कर लें। काली मिर्च डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप लोग कम भी कर सकते हैं।
लौंग ले रही हूँ, एक अदद बादियान का फूल। चीज़ों का जो रेशो मैं आपको बता रही हूँ आप कम ज़्यादा चावलों के हिसाब से और सब्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है बनाने में तो आप लोग कमेंट करके पता कर सकते हैं मुझसे। एक अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची भी डाली है। अब उसके बाद ये मसाला मैं डाल रही हूँ। इतना ज़बरदस्त सा इसका खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। हरी मिर्चों की, अदरक लहसुन की और बघार की। आप लोग बनाएंगे तो मुझे बताएंगे कि कैसी बनी। सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। मुझे खाने सिंपल तरीके से ही बनाना पसंद है। कोई मुझे बनावटी चीज़ें जो बिल्कुल इंस्पायर नहीं करती हैं, क्योंकि सादगी तो सादगी है। सादगी का मेरी नज़र में कोई मोल नहीं है। जो है जैसा है हाजिर है। सादगी में भी बस कोशिश और ख्याल रखें सफाई सुथराई का और नीट एंड क्लीन चीज़ों का, क्योंकि सफाई भी निस्फ़ ईमान है। ये देखें ज़ीरा डाल रही हूँ उसमें क्रश करके हाथों से। अभी मेरे हाथ जो है काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। काफ़ी क्रैक्स हो गए थे सर्दियों में, बहुत शदीद सर्दी इस दफ़ा पड़ी है। तो मैंने जो रेमेडी यूज़ की है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। काफ़ी सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। जब तक हाथ मेरे ओरिजिनल कलर पर नहीं आएंगे तब तक यूज़ करूँगी मैं। ये मेरी यूज़ की हुई रेमेडी होगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब हमारा बघार और सब मसाले तकरीबन तैयार हैं। साबुत गोल लाल मिर्च भी डाल रही हूँ 5 से 6 अदद, तो उससे एक अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। जो लोग तेज़ खाना चाहते हैं, यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला बाद में डलेगा और सिर्फ हल्दी और नमक डाल रही हूँ मैं। पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ी देर बाद। अब मटर जो मेरे पास फ्रोज़न थे, जो मैं छील कर रख देती हूँ फ्रिज में, तो वो होते हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और रूम टेम्परेचर पे इनको सही कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे डालेंगे तो वो मटर हमारे गलेंगे नहीं। क्योंकि मटर तो उमूमन हम लोग फ्रीज़ कर ही देते हैं जब ज़्यादा आ जाते हैं। अब इसके अंदर टमाटर काट कर डाल दूँगी और ये थोड़ी सी देर दम दे दूँगी मैं, ताकि यखनी बहुत अच्छी तरह से इसकी बनकर तैयार हो जाए। और उसके बाद उसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे। चावल जब भी आप लोग बनाएं चम्मच बार बार ना चलाएं और कोशिश करें कि साइड में, बीच में चम्मच ना चलाएं। कफगीर हो तो साइड में से लें आप। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग उस तरीके से बनाइएगा, आप लोगों के चावल टूटेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे भी बनेंगे। टमाटर जिस तरह से, जिस शेप में आप लोग चाहें काट कर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 3 अदद टमाटर मैंने लिए थे। रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर दें, उससे आपका ज़र्फ पता चलता है। क्योंकि मैं जिस भी चैनल को देखती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो उसको बरमला लाइक भी करती हूँ और उसको सब्सक्राइब भी करती हूँ। कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। और अगर आपको रेसिपी बुरी लग रही है या कुछ भी चीज़ आपको मेरी वीडियो में बुरी लग रही है
तो बिल्कुल उसको आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसमें डिसलाइक हो या लाइक हो। लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ये देखें यखनी मेरी बन चुकी है, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। और अब चावल जो है हमारे भीग चुके हैं, तकरीबन 15-20 मिनट के करीब मैंने वो बासमती राइस 3 पाव भिगो कर रखे थे, अब ये मैं डाल रही हूँ। ये देखें, आप लोग चाहें सेला राइस में भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपको जो चावल पसंद हो आप उसके थ्रू बना सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास चिकन स्टॉक, चिकन की यखनी मौजूद हो, आपने फ्रीज करके रखी हो, आपके पास बची हुई हो फ्रीज़र में, अगर आप सिर्फ यखनी, चिकन की मैं बोटियां नहीं कह रही हूँ, सिर्फ यखनी अगर इसमें ऐड कर देंगे चावलों में, यकीन माने बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा। कोशिश करें कि चिकन देसी खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिक चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। बनाई हुई चीज़ें जो हम लोग खा रहे हैं मसनूई, वो हमारी सेहत को भी मुतासिर कर रही हैं और हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों की तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्योंकि जितनी हम अल्लाह ताला की कुदरत की चीज़ें पैदा करी हुई खाएंगे तो हमारे अंदर ईमान की ताकत भी बढ़ेगी और हमारा ईमान मजबूत होगा। और जितने हम लोग फास्ट फूड खाएंगे, जिस तरह बाहर ममालिक में खाए जाते हैं, उससे ईमान भी कमज़ोर होता है। ऑर्गेनिक चीज़ें, सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, फार्मी मुर्गी जो है ये बहुत नुकसानदेह है। देसी अंडे खाएं, देसी मुर्गी खाएं, देसी घी खाएं, बच्चों को खिलाएं, चाहे थोड़ा खाएं, थोड़ा पकाएं, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा पकाएं। और वो आप लोग खा सकते हैं जिस तरह आपको अफोर्ड कर सकते हो, आप लोग अफोर्डेबल हो आप लोगों के लिए, कम या ज़्यादा, मगर खाएं ओरिजिनल चीज़ें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए मुफीद रहेंगी। ये देखें गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने। अब बस चावलों को बॉयल आने तक इंतज़ार करूँगी और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इसके अंदर मैंने ज़रा सा भी चम्मच नहीं चलाया पकते वक्त। अब इसका पानी खुश्क हो रहा है, अब इसको मैं साइडों से किस तरह से चलाऊंगी वो आप देखिएगा और फॉलो करिएगा, उसी तरह बनाइएगा। इंशाल्लाह चावल अच्छे खिले हुए बनेंगे, आप लोगों के दाना दाना अलग होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आप लोग जहाँ रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुश व खुर्रम शादो आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए एस फातिमा सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।